देख लो, ये आपके यहाँ पे आए थे क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है। तो कंप्लीट सेशन आपके साथ दो क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद आपके साथ एक नागार्जुन, ये राणा प्रताप भाखड़ा नागा डैम, या एक आपके पास यहाँ पे टिहरी डैम आ सकता है। तो एक दो तीन, ये तीन डैम आपके पास हो गए और ये तीनों डैम से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतना आप कर लो, इतना सफिशियंट आपके लिए। मेरे भाई मौज मारो, पेपर पहले ही समझो आउट ही आउट है। कल आओगे तो सारे पेपर जैसे पीछे गए वैसे पेपर आप मिला लोगे। आपको प्रीवियस मैंने ये दिखा दिया। कुछ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ आपको। मेरे भाई आप क्लास 10th में जो आपके मिड टर्म होने वाले हैं उसके अंदर जो 5 नंबर के आपके मैप आने वाले हैं, मेरे भाई उस मैप आपके पास वन शॉट सॉल्यूशन है। इससे बाहर आपके मैप नहीं जाएंगे। इससे पहले जो मैंने आपको सैंपल पेपर दैट मींस के रियल पेपर वाले टाइप के वो करवा दिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दिए, वो आप जाकर देखो और सर्च भी कर सकते हो यूट्यूब पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक बाय एसएस पाठशाला करके क्लास 10th एसएसटी के मेरे भाई 100 नंबर आपको मिल जाएगा। इस वीडियो से आपके 5 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। तो चलो मेरे भाई, अभी तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ, मैं अभी आपको लास्ट बताता हूँ। सबसे पहले हम मैप की बात करते हैं। आपके पास क्या क्या मैप इसके मिड टर्म के सिलेबस में है। तो मेरे भाई आपके पास नेशनल इंडिया भारत के राष्ट्रवाद में से कांग्रेस सेशन 3 आपके पास है। 1920 नागपुर वाला, कलकत्ता वाला, 1927 मद्रास वाला। फिर आपके पास सत्याग्रह, एक तो खेड़ा है, चंपारण है, अहमदाबाद है। आपको यहाँ से 1 नंबर का इससे और 1 नंबर का इससे, 2 नंबर इसमें से हो गया। और 3 नंबर का जो लास्ट ईयर आया था, आपको मैं दिखा दूं लास्ट ईयर जो मैप आए थे। मेरे भाई ये देखो लास्ट ईयर के मैप क्या है, वह स्थान जहाँ पे गांधी जी नील की कृषि की सत्याग्रह किया था, ये आपको पता है कि क्या है, जहाँ पे चंपारण है। और 1927 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये आपको पता है मद्रास महाराष्ट्र वाला है। ये सलाल डैम, टिहरी डैम, राणा प्रताप डैम, तुंगभद्रा, इनमें से आपको 3 करने थे, जो कि आप देखो 3 करने हैं। तो 3 नंबर का ये मैप आया था। तो मेरे भाई उसी तरीके के आपके सामने मैं मैप ला के दिया हूँ और मेरे भाई यही मैप आपके पेपर में 100 क्या 10,000% यही आपके कल के पेपर में देखने को मिलेगा। तो बस दिल थाम लो, कंप्लीट देख लो, आपके भाई पूरे मैप हो जाएंगे। पूरी लंबी वीडियोस नहीं, पहली बार बता दूं, बहुत शॉर्ट वीडियोस होगा, ठीक है भाई। बच्चे कहते भाई ये सर वो इतना दूर पढ़ाते, इतना दूर पढ़ाते। मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता। जब शॉर्ट टाइम में अगर चीजें अच्छी मिल सकती है तो क्यों भाई हम लॉन्ग टाइम वेस्ट करें, समझे मेरे भाई। ये देखो काम नहीं, इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन में सबसे पहले आप तो ये अपना प्यारा भारत है। देखो 1929 जो कांग्रेस सेशन हुआ था, आपके सामने पता 1929 आपके सामने है नहीं, ये कहाँ पर था, लाहौर में हुआ था। जो आपके पास क्वेश्चंस है ये आप जानते हो ये बांग्लादेश है। और 1920 सितंबर वाला कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। तो कलकत्ता आपका है ये वाला रीजन, तो इसे आप मार्क कर लो। ये जो कांग्रेस का ये जो कांग्रेस सेशन हुआ था आपके पास, ये 1920 ये सितंबर का कहाँ हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था। फिर आपके पास यहाँ नागपुर महाराष्ट्र, जो की दिसंबर 1920 वाला यहाँ हुआ था। मद्रास आपको यहाँ देखो, मद्रास का यहाँ पे तमिलनाडु के ऊपर मद्रास वाला एरिया 1927 में आता। तो अगर आप इसे सीधा सीधा क्लिक करके आना, क्या करेंगे, देखो इसे आप यहाँ पे अच्छे तरीके से ध्यान रख लो कि कांग्रेस का जो सेशन है 3 सेशन है। मतलब यहाँ से आपके 1 नंबर पक्के 100% यही आएंगे मेरे भाई। चाहे कलकत्ता 1920 सितंबर आ जाए, या कलकत्ता दिसंबर वाला नागपुर आ जाए, या मद्रास आ जाए, ये तो आपके सिलेबस से बाहर है, समझे दोस्त। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपसे एक चीज और पूछूं, यहाँ पे अगर किसी समय ये पूछूं ये वाला जो स्थान है, ये वाला कौन सा राज्य है, बताओ भाई ये कौन सा राज्य है, यहाँ पे कुंवर बना है और कौन सा जार्मन का कुंवर होता है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो चलो देखते हैं कितने बच्चों को मैप कंप्लीटली याद है। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये नेशनल मूवमेंट, मतलब कि आपके सामने ये जो आंदोलन है, क्या मेरे भाई ये जो आपके पास आंदोलन है, जो जानते 3 आंदोलन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके 1 नंबर यहाँ से आएगा। तो आंदोलन वाला भी मैटर खत्म। तो बस सीधा समझो ध्यान से जो मैं बता दूं मेरे भाई, ये अपना प्यारा भारत है। सबसे इंपॉर्टेंट पंजाब के पास आते हैं, ये अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कभी कभी ये भी पूछ देता है। सबसे ज्यादा ये आपके क्या है, ये आपके पास यूपी है, क्योंकि यूपी में क्या होता चोरा चोरी कांड हुआ था। फिर ये अपना बिहार है, जिसमें चंपारण पहला इंडिगो मूवमेंट हुआ था। तो क्वेश्चन आपका डायरेक्ट टू डायरेक्ट ये नहीं आएगा कि नील की खेती कहाँ हुई थी, इंडिगो मूवमेंट कहाँ हुआ था, वो सबको पता है भाई, चंपारण में हुआ था 1917 बिहार में। बट आपको एक स्टेटमेंट बनाकर देगा कि क्वेश्चन पूछने का तरीका जो लास्ट ईयर आया था, मैंने अभी भी आपको दिखाया, ये पूछेगा यहाँ पे कि भैया वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नील की कृषि के सत्याग्रह किए, तो उसका आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा भाई, उसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, समझे भाई। तो ये पॉइंट आपके सामने आ गया। फिर जब ये पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट, तो आप याद रख लो, यहाँ पे बंगाल के ऊपर आपके पास बिहार है, ये बांग्लादेश के साइड में, ये यूपी के साइड में। चोरा चोरी कभी आ जाए तो लगा देना, वैसे आएगा नहीं। आपके पास चंपारण पूछ लेगा,
ये जो आपका गुजरात है, देखो गुजरात जो सबसे पहले ऊपर है वो आपका अहमदाबाद था, ये मिल वर्कर का। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि मिल वर्कर मोमेंट या मिल मजदूर ने कहाँ पे सत्याग्रह किया था, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो अहमदाबाद में क्या था। अब गुजरात में कहाँ पे मार्किंग करोगे, सबसे ऊपर। अब बीच में क्या है, खेड़ा, क्या है बीच में, खेड़ा, समझे। उसके नीचे कौन है, दांडी, सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहाँ पे आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेंगे। तो ये पॉइंट आपको समझ आ रहा भाइयों, क्या कह रहा हूं मैं आपको। सबसे ऊपर ये अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स, जो कि मिल वर्कर्स ने किया था। उसके बीच में आपकी बात है किसान वाला खेड़ा मूवमेंट हो गया, फिर दांडी हो गया। तो ऐसे याद रखो यहाँ पे कि जो किसान लोग क्या हुए थे, अंग्रेजों के बीच में फंस के रह गए थे। तो गुजरात में जो बीच में आता है अहमदाबाद वाले में, वो यहाँ पे खेड़ा मूवमेंट था, समझे। और उसके नीचे आगे सबसे नीचे बारदोली था, ये नॉन टेक्सटाइल, ये आपसे मोस्टली पूछा जाएगा। ये यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली सत्याग्रह में सरदार की उपाधि दी थी। तो ये आपके पास हो गया। उसके बाद आपके सामने आता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट है, पूछो भाई इतना खतरनाक, बहुत आसान भी है, लेकिन देखो करना क्या है आपको। ये भाई 3 नंबर का मैप आएगा। सबसे पहले देखो ये जो सलार डैम है, ये चेनाब नदी के, ये चेनाब रिवर जो है, सलार डैम चेनाब रिवर के, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भाखड़ा नाला जो कि आपके सतलज, ये हिमाचल प्रदेश में है। टिहरी डैम का भागीरथी, ये उत्तराखंड में है। राणा प्रताप चंबल रिवर है, यहाँ पे राजस्थान में है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा गुजरात में है। हीराकुंड महानदी उड़ीसा में है। नागा अर्जुना कृष्णा रिवर तेलंगाना बोल सकते हो। तुंगभद्रा ये आपके कर्नाटक में है। तो यहाँ पे 8 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 आपके आएंगे पेपर में। तो आप सबसे ऊपर देखो, ये जो आपके पास कश्मीर वाले हिस्सा में, ये क्या हो गया आपके पास, सलार डैम हो गया, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। भाखड़ा नाला डैम कहाँ हो गया, ये आपके पास हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे हो गया भाई, ये हिमाचल प्रदेश में क्या हो गया, भाखड़ा नाला डैम हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके नीचे जस्ट आओगे तो उत्तराखंड के पास आओगे, उत्तराखंड आपके पास टिहरी डैम हो गया। ये राजस्थान राणा प्रताप डैम हो गया। अगर अभी आप लोगों ने कमेंट किया होगा जो पीछे मैंने पूछा, ये क्या था, ये भाई आरजे राजस्थान, समझे। उसके बाद सरदार सरोवर डैम, ये आपके कहाँ पे, गुजरात में हो गया। फिर एक तुंगभद्रा, ये आपके कहाँ, कर्नाटक, ये तुंगभद्रा डैम यहाँ हो गया। फिर आपके पास तेलंगाना नागा अर्जुना, आप यहाँ पे देखो, ये नागा अर्जुना कहाँ पे है, तेलंगाना एपी आंध्र प्रदेश में हो गया। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ये वाला एरिया किसका है, नागा अर्जुना। फिर उड़ीसा, ये वाला उड़ीसा आपके, ये आपके हीराकुंड डैम हो गया। इधर मिला जुला के आपके पास सारे डैम हो ही गए। तुंगभद्रा बचा हुआ है, तुंगभद्रा कहीं पे है क्या, तुंगभद्रा तो इस स्लाइड में नहीं है, आगे देखेंगे तुंगभद्रा का। भाई देखो तुंगभद्रा का, इसमें 1 मिनट रुक जाओ, तुंगभद्रा कहीं तो होना चाहिए। ये देखो तुंगभद्रा होते भाई कर्नाटक वाले एरिया में, ये आपके पास तुंगभद्रा हो गया। ये आपके पास नागार्जुना सागर हो गया। फिर आपके सरदार सरोवर हो गया, राणा प्रताप हो गया। आपके पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट एक तो देखो, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मार्किंग ये करो, ये आपके पेपर में 100% आएगा, समझे भाई। एक तो ये सलार डैम हो गया। उसके बाद आपके पास एक ये हीराकुंड डैम आ जाएगा आपके पेपर में, 2 क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद आपके साथ एक नागार्जुना, ये राणा प्रताप भाखड़ा नागा डैम, या एक आपके पास यहाँ पे टिहरी डैम आ सकता है। तो 1 2 3, ये 3 डैम आपके पास हो गए, और ये तीनों डैम से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इतना आप कर लो, इतना सफिशिएंट आपके लिए। मेरे भाई मौज मारो, पेपर पहले ही समझो आउट ही आउट है। कल आओगे तो सारे पेपर जैसे पीछे गए वैसे पेपर आप मिला लोगे। आपको प्रीवियस मैंने ये दिखा दिया। कुछ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ आपको। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखे जो आप यहाँ पे देख सकते हो। जर्मनी के एकीकरण, ऑटोमन बिस्मार्क की भूमिका, इटली के एकीकरण, जस्टोमेसन, ये मैंने आपको पहले बताया था। जल संरक्षण, भारत में वर्गीकरण का आधार, ये सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, ये तो पावर शेयरिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स या प्लानिंग या जलवाला भाग की बात कर रहे हैं, ये पॉइंट हो गया। फिर आपके सामने यहाँ पर है कि विक्टोरियाकालीन बिल्डिंग में उच्च वर्ग के लोग, कूलिंग और उच्चपदी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। लोकतंत्र, सामाजिक विविधता की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सत्ता में क्षैतिज वितरण, ये भाई इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके सामने WTO के ऊपर आ रहा है। फिर आपके पास ये देखो, शॉर्ट नोट ऑन द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये 100% आपके पेपर में देखने को मिलेगा, या हॉरिजॉन्टल, ये आपके पेपर में 100% देखने को मिलेगा। तो आप ये देखो, एक तो ये वाला कर लो, एक ये वाला कर लो। शॉर्ट नोट आपके यहाँ से हो जाएंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में मेरे भाई। तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक यहाँ से बन गया। उसके बाद आपको मैंने मैप कंप्लीट बता ही दिया और समझे। तो उसके बाद ये भी चीज मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन करके बता दिया कि क्या क्या मैप आ रहा है मेरे भाई और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से फिक्स है आपके मैप, और पिछले साल भी मैप देख लो, ये आपके यहाँ पे आए थे क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है। तो कंप्लीट सेशन आपके सामने था। मौज करता हूँ, मौज करो भाई। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बेहतर पेपर करके आओगे और भाई फोड़ फाड़ के आग लगा आओगे। बस एक ही चीज है, प्लीज यार आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक जरूर करना, अपने दोस्त यार में शेयर करना। और भाई आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट है, पेपर बढ़िया करना, फोड़ फाड़ दो, फिर बोर्ड में और फाइनल में देखते हैं। गुड लक, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। जय हिंद।